इस वक्त एक बड़ी खबर टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर की सैलरी को लेकर आ रही है। खबर आ रही है कि बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर की सैलरी बढ़ाने पर विचार कर रही है। दरअसल अभी 1 करोड़ रुपए चीफ सेलेक्टर को 1 साल के मिलते हैं। ऐसे में अब 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर की सैलरी 3 करोड़ कर सकती है। आपको बता दें, टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी अजीत अगरकर अब टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर हो सकते हैं। तो जनाब अजीत अगरकर इंडिया की टीम के चीफ सेलेक्टर बन चुके हैं। बीसीसीआई ने रात को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि इसके बाद अजीत अगरकर जो है वो इंडिया की टीम के चीफ सेलेक्टर होंगे। लेकिन अजीत अगरकर जो है वो अब इंडिया के चीफ सेलेक्टर बन चुके हैं, जो 3 करोड़ जो है वो एनुअली जो है वो अजीत अगरकर को दिए जाएंगे और उस पर बात डन हुई है। इससे पहले जो भी इंडिया का चीफ सेलेक्टर होता था उसकी जो सैलरी होती थी वो सालाना जो है वो 1 करोड़ रुपीस होती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के 3 करोड़ रुपीस यानी कि 1 से सीधा 3 पर ले गए हैं। और यही वजह है कि अजीत अगरकर मान गए। बाबर आजम घंटा पाकिस्तान से सालाना 3 करोड़ नहीं लेता। बाबर आजम घंटा अगर उसकी सैलरी की बात की जाए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, घंटा बाबर आजम भाईजान सालाना 3 करोड़ नहीं लेता। मैं आपको ये प्रूफ के साथ बता के जा रहा हूं। अगर काम जो सिर्फ इंडिया ही कर सकता है और यार पैसा बोलता है, सीधी सी बात है, पैसा उनके पास और वो पैसा लगाते भी और काम भी लेते हैं वापस से। आप इंडिया की क्वालिटी चेक कर लो, उनका चीफ सेलेक्टर बाबर आजम से ज्यादा सैलरी ले रहा है। उनका चीफ सेलेक्टर बाबर आजम, आपके किंग बाबर आजम जो के बने हुए हैं किंग कुंग, वो उससे ज्यादा सैलरी लेके जा रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अजीत अगरकर को बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर के लिए चुन लिया है। बीसीसीआई पहले चीफ सेलेक्टर को 1 करोड़ रुपए सालाना देता था, लेकिन अब नए चीफ सेलेक्टर को 3 गुना यानी कि 3 करोड़ रुपए सालाना देगा। और वहीं पाकिस्तान मीडिया ने यह बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोली, हमारे चीफ सेलेक्टर को तो सालाना 8 लाख रुपए मिलते हैं, 3 करोड़ में तो पाकिस्तान में सेलेक्टरों की लाइन लग जाए। यह सैलरी तो बाबर आजम की सैलरी से भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पाकिस्तान में तो सबको भिखारी बना रखा है। देखते हैं और क्या कहना है पाक मीडिया का, और मैं मिलती हूँ वीडियो के एंड पे। कर दिए गए थे, फिर वो आईपीएल खेलते रहे, फर्स्ट क्लास खेलते रहे, लेकिन अजीत अगरकर जो है वो अब इंडिया के चीफ सेलेक्टर बन चुके हैं, जो कि अब जितनी भी इंडिया की सीरीज आएंगी टीम की सिलेक्शन वो किया करेंगे। और इससे पहले जो सहवाग को भी जो है वो अप्रोच करने की कोशिश की गई, लेकिन सहवाग ने मना कर दिया था क्योंकि कुछ सैलरी का इशू चल रहा था, कुछ पैसों का इशू चल रहा था, जिस वजह से बीसीसीआई को वीरेंद्र सहवाग ने मना कर दिया था। फिर अजीत अगरकर ने भी एक किस्म का मना ही कर दिया था। फिर जो है वो सैलरी बढ़ाई गई, तो फिर जो अजीत अगरकर ने हाँ बोली और फिर जो है वो बीसीसीआई के साथ उनकी जो मसले डील थी वो डन हुई और अब वो इंडियन टीम के ऑफिशियली हेड कोच बन गए हैं और वो इंडियन टीम की सिलेक्शन किया करेंगे। भाईजान बात पता क्या आ जाती है, पहले जो है वो 1 करोड़ दिया जाता था जो है वो इंडियन चीफ सेलेक्टर्स को, मतलब सालाना 1 करोड़ रुपया दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो जब सहवाग से बात की गई तो उन्होंने बोला 1 करोड़ तो भाईजान थोड़ा है। अजीत अगरकर को भी पहले 1 करोड़ की ही ऑफर की गई थी, क्योंकि बात वो आ जाती है ना कि जब आप लोग इंडियन टीम में आ जाती हो या उसके चीफ सेलेक्टर बन जाओ, हेड कोच बन जाओ, तो फिर आप किसी अदर जगह कमेंट्री या आईपीएल के साथ कहीं भी लिंक नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपके सारे वो कनेक्शन टूट जाते हैं, फिर आपने सिर्फ इंडियन टीम के साथ ही रहना है। तो फिर अगर वो इधर से 1 करोड़ लेंगे, उधर से पैसे नहीं लेंगे, तो वो ऑब्वियसली के बंदे का वो खर्चा नहीं चलता, या बंदे की वो जो एक अप्रोच बंदे ने अपनी सोची होती है वो उस तरह बंदा नहीं उधर तक नहीं जा पाता। लेकिन फिर जो है बीसीसीआई के साथ बात चली तो 3 करोड़ जो है वो एनुअली जो है वो अजीत अगरकर को दिए जाएंगे और उस पर बात डन हुई है। पाकिस्तान के भी जो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर को कितने पैसे दिए जाते हैं। पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर को जो है वो अगर मैं आपको बताऊं सालाना तो वो 20 लाख रुपया दिया जाता है। एक साइड पे आप कर लो अजीत अगर करोड़ 3 करोड़, और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बता दूं जो है वो पाकिस्तानी तो उनको 20 लाख रुपया दिया जाता है। मतलब मंथली सैलरी भी इतनी नहीं बनती, मंथली सैलरी भी अजीत अगरकर की इतनी नहीं बनती होगी जितनी पाकिस्तानी चीफ सेलेक्टर को सालाना दी जाता है। 20 लाख सालाना दिया जाता है भाईजान, आप अंदाजा लगा लो इधर से ही 20 लाख सालाना, बातें ये करवा लो। मैं आपको एक और बात भी बताता हूं, लिटरली बाबर आजम घंटा पाकिस्तान से सालाना 3 करोड़ नहीं लेता। बाबर आजम घंटा अगर उसकी सैलरी की बात की जाए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, घंटा बाबर आजम भाईजान सालाना 3 करोड़ नहीं लेता। मैं आपको ये प्रूफ के साथ बता के जा रहा हूं। अगर किसी को कोई शक है तो वो जाके इंटरनेट चेक कर सकता है। आपका ये घंटा, आप इंडिया की क्वालिटी चेक कर लो, उनका चीफ सेलेक्टर बाबर आजम से ज्यादा सैलरी ले रहा है। उनका चीफ सेलेक्टर
बाबर आजम, आपके किंग बाबर आजम जो के बने हुए हैं, किंग कुंग, वो उससे ज्यादा सैलरी लेके जा रहा है। दिस इज दी रियलिटी ऑफ मतलब पाकिस्तान और फिर इंडिया की। मैंने आपको बता दिया कि जो इंडिया की रियलिटी है कि उनका चीफ सेलेक्टर या वो 3 करोड़ सालाना ले रहा है, पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर 20 लाख ले रहा है, बाबर आजम भी जो है वो सालाना 3 करोड़ नहीं ले रहा। ठीक है ना, ये फिर बात आ जाती है इक्वालिटी पे। आप देखें, बात वो आ जाती है ना, इंडिया इस रात को, अब इंडिया की जो सैफ चैंपियनशिप इंडिया की टीम जीती है 9 टाइम्स, 9वीं मरतबा वो जीती है। हम तो देखते रह गए पाकिस्तान वाले, ये हो क्या गया। ये इसमें जेलसी की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन जेलसी मुझे नहीं होती। आपको पता है कि मेरी एक आदत है कि मैं जो है वो सच्ची जब बात करके जाता हूँ। बात ये आ जाती है कि हमने सीखना है अब, लेकिन हम सीख नहीं रहे। तो जनाब अजीत अगरकर इंडिया की टीम के चीफ सिलेक्टर बन चुके हैं। बीसीसीआई ने रात को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इसके बाद अजीत अगरकर जो है वो इंडिया की टीम के चीफ सिलेक्टर होंगे। वैसे तो बात काफी दिनों से चल रही थी, ये खबरें आ रही थी कि बीसीसीआई और अजीत अगरकर के दरमियान जो है बातचीत जारी है, लेकिन कुछ मामलात को लेके बात जो है पक्की नहीं हो पा रही थी, खास करके सैलरीज के मामलात को लेके जो है बात पक्की नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जो है बात पक्की हो चुकी है और बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग को भी जो है वो इंडिया का चीफ सिलेक्टर बनने की जो पेशकश की गई थी, जिसके बाद उन्होंने ये पेशकश ठुकरा दी थी। और खबरें ये भी आ रही थी, इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि सैलरी कम होने की वजह से जो है वीरेंद्र सहवाग ने इस जो है वो ऑफर को ठुकरा दिया था। लेकिन इस ऑफर को अजीत अगरकर ने भी ठुकरा दिया था, लेकिन उसके बाद बीसीसीआई के साथ उनकी डील हुई है और फिर जो है वो माने हैं, जिसके बाद जो है बीसीसीआई ने अनाउंस किया है। अब डील क्या हुई है, इससे पहले जो भी इंडिया का चीफ सिलेक्टर होता था उसकी जो सैलरी होती थी वो सालाना जो है वो 1 करोड़ रुपीज होती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के 3 करोड़ रुपीज यानी कि 1 से सीधा 3 पर ले गए हैं। और यही वजह है कि अजीत अगरकर मान गए। और ये यार इसको लालच नहीं बोलते हैं, ये चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो चाहे अजीत अगरकर हो, उनकी मजबूरी है। क्योंकि आपको पता है ये जो है वो कमेंट्री भी करते हैं, साथ में जो है वो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के साथ भी ये जुड़े होते हैं, तो वहां पर ये 2 करोड़ तक तो बड़े आराम के साथ जो है कमा लेते हैं। अब जब आप बीसीसीआई के साथ जुड़ जाते हैं, बीसीसीआई के आप जो है सिलेक्टर बन जाते हैं, कोच बन जाते हैं, तो फिर आप जो है वो किसी और काम में नहीं जा सकते। ना ही आप कमेंट्री कर सकते हैं, ना ही जो है वो आप जो है वो आईपीएल की किसी फ्रेंचाइज के साथ जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि यार इतने पैसे तो हम वहां से कमा लेते हैं, लेकिन अगर हम बीसीसीआई के साथ जुड़ जाएंगे हमें 1 करोड़ मिलेगा, तो बाकी हम क्या करेंगे, फिर इसमें तो हमारा गुजारा नहीं है। बात इतनी सी है। तो फिर उन्होंने जो है वो ये डिमांड रखी कि यार हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए, तभी जो है वो हम काम करने के लिए तैयार है। और बीसीसीआई को कोई सीनियर बंदा चाहिए था जो है वो इस पोस्ट के लिए। फिर आखिरकार बीसीसीआई ने जो है सैलरीज बढ़ा दी गई हैं और जो है वो 1 करोड़ से सीधा जो है 3 करोड़ रुपीज अब सालाना जो है वो अजीत अगरकर इंडिया से जो है 3 करोड़ रुपीज लेंगे। ठीक है, और अगर देखा जाए तो बाकी जो सिलेक्टर्स होंगे इनकी टीम में अजीत अगरकर के साथ, उनकी वही जो है वो किसी की जो है 1 करोड़ है, और 1 करोड़ तो नहीं, अब 1 करोड़ तो जो है चीफ सिलेक्टर की होती थी। जो सिलेक्टर्स हैं उनकी जो है 90 लाख रुपीस जो है वो सालाना जो है वो उनकी सैलरी होगी। जो पहले थी उनकी अभी बढ़ाने के बारे में बीसीसीआई ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन अजीत अगरकर की बढ़ा ली गई है और ये बहुत ज्यादा सैलरी है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो चीफ सिलेक्टर की जो सैलरी थी वो मंथली जो है वो 8 लाख रुपीस थी, 8 लाख के करीब, इससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इतनी थी। तो यानी कि सालाना जो है वो 96 लाख रुपीस जो है वो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर, जिसको मोहम्मद वसीम की आप मिसाल ले लें, वो लेते थे पीसीबी से। और पीसीबी ने तो अभी तक बढ़ाने की कोई बात नहीं की, और बढ़ाए भी अगर तो इतनी तो नहीं, 3 करोड़ तक जो है पीसीबी लेके जा ही नहीं सकता, 1.5 करोड़ तक बड़ी मुश्किल से लेके जाएगा, लेकिन अभी तक इसके बढ़ाने के कोई चांसेस नहीं है। ये काम जो है सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। और यार पैसा बोलता है, सीधी सी बात है, पैसा उनके पास और वो पैसा लगाते भी और काम भी लेते हैं वापस। तो बहरहाल 3 करोड़ जो अजीत अगरकर को दिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा फैसला और अच्छा फैसला किया गया अजीत अगरकर को इंडिया की टीम का हेड कोच, क्या नाम है, चीफ सिलेक्टर बनाने का। अब अगर देखा जाए तो अजीत अगरकर को बड़े काम करने हैं। सबसे पहले तो उनका टेस्ट है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 की टीम उन्होंने अनाउंस करनी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप का जो है स्क्वाड उन्होंने ही अनाउंस करना है। एशिया कप का स्क्वाड जो है इंडिया का उन्होंने ही अनाउंस करना है। तो ड्यूटी तो बड़ी सख्त है, लेकिन पैसा भी तो भाई मिलेगा। तो बहरहाल ये खबर आ रही थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है
आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज। आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।